नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। यह कहानी जो है आपका ध्यान खींचेगी वृद्धावस्था पर होने वाली समस्याओं में और जनरेशन गैप पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचेगी। और समाज में ये समस्याएं बहुधा बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन ही होता है। बूढ़ी काकी हैं, उनमें जिह्वा स्वाद के अलावा अब कोई शौक नहीं बचा है। न उन्हें अपने कष्टों की चिंता है, न अपने को आकर्षित दिखने की चिंता है। सिर्फ उनके पास एक सहारा है, तो सिर्फ रोना। उनकी समस्त इंद्रियां, हाथ पैर सब जवाब दे चुके हैं, जमीन पर पड़ी रहती हैं। कोई घरवाला उनकी बात नहीं सुनता है। भोजन का जब समय टल जाता है या उसका परिमाण मतलब मात्रा पूरी ना हो, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती है और उन्हें नहीं मिलती है, तो बस इतने में वो रोने लगती हैं। और रोना भी साधारण नहीं, दहाड़े फाड़ फाड़ के, मतलब गला चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हैं। उनके पति तो बहुत पहले ही कालांतर में ही गुजर चुके थे और बेटे भी जवान हो होकर गुजर गए। अब एक भतीजा है जिसके पास वे रहती हैं, और भतीजे की पत्नी है जिसका नाम है रूपा। भतीजे ने संपत्ति पाने से पहले तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन जैसे ही संपत्ति भतीजे के नाम लिखी गई, भैया फिर तो वो उसकी जितनी दलाली जो भी बातें थी, वो दलालों के दिखावे सिर्फ सब्ज बाग ही रह गए। हाँ, उनकी लिखी हुई संपत्ति से काफी आमदनी होती थी, फिर भी वो बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं खिला पाता था। भतीजा बुद्धिराम वैसे तो बहुत भलमानस था, और उसकी पत्नी श्रीमती रूपा जो थोड़ी सी तेज थी। लेकिन बूढ़ी काकी को रूपा का स्वभाव तीव्र था, लेकिन वह ईश्वर से डरती थी। तो बूढ़ी काकी को रूपा का तो स्वभाव उतना नहीं खलता था जितना अपने भतीजे बुद्धिराम की भल मन साहत खलती थी, क्योंकि बुद्धिराम का एक रुपया ना खर्च हो, अगर विचारों से काम चल सकता है तो पूरी सहानुभूति दे रहा है, पूरी सहानुभूति, मौखिक आश्वासन, सुखी सहानुभूति से उसे बड़ा सारे काम बना लेगा वो। लेकिन पैसा खर्च हो, यह कतई नहीं पसंद था उसे। जब कोई द्वार पर कोई भला मानस आ जाए और बूढ़ी काकी उससे अपना राग अलापने लगे, तो वह अंदर जाके चिल्लाने लगे, बूढ़ी काकी को डांटे। अब जब बड़े लोग बुजुर्गों से सही से व्यवहार नहीं करते हैं, तो बच्चे तो सिंपल सी बात है, व्यवहार नहीं करते हैं। तो उन घर के बच्चे भी बूढ़ी काकी कोई चुटकी काटता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। हाँ, काकी दहाड़ मार के रोने लगती। ठीक, कोई अभी इतने जब दहाड़ मार के रोने लगती, बच्चे ज्यादा परेशान करते तो गाली गलौज करने लगती। फिर उनकी बहू आ जाती, जिसके डर के मारे काकी बेचारी चुप हो जाती। संपूर्ण परिवार में यदि कोई काकी से प्यार करता था तो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी जिसका नाम था लाड़ली। वह भी अपने भाइयों के डर के मारे कि मिठाई छीन के खाना ले, चबेना छीन के खाना ले, बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाती थी। हाँ, उसका ये रक्षागार जरूर था, तदापि काकी की शरण में उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि काकी भी उसमें अपना हिस्सा बटा लेती थी। तदापि भाइयों के अन्याय से तो कहीं था कि भाइयों का भय तो नहीं होता था उसको। इसी कारण दोनों में स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का एक आरोपण कर दिया था, एक रिश्ता बना दिया था। अब बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी, क्योंकि बुद्धिराम के लड़के का था भाई तिलक। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसा आनंद ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावाली सुना रहा था, और कुछ भावक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक है, उसी समय का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही हैं, रूपा मेहमानों के लिए भोजन प्रबंध में व्यस्त है। भट्टियों पे कढ़ैया चढ़ी हुई हैं, एक में पूड़ी कचौड़ी निकल रही है, दूसरे में पकवान बन रहे हैं। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही है भैया। घी और मसाले की क्षुधावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति पड़ी हुई है। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही है। वे मन ही मन विचार कर रही हैं, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वे रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण करना अच्छा समझा।
बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख जाया करते, आज उनका भी कहीं अता पता नहीं। कुछ मालूम तो होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन तैरती होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूखा जा रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर हाँक ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी, चीजों की लूट मच जाएगी। इस व्यवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। उसका भी ध्यान रहा, या भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोसनी बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपट्टा मारता, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवाकर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहत खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। इस प्रकार से भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठ गए। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके हों कोई उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वालों को कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर में भी नहीं रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर महक धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही है। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा है। एक पत्तल बिछ गई होगी, अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जवनार गाया जा रहा है। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए? सोचती हो कि आप ही आएंगी? वह कोई मेहमान तो है नहीं।
जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायतों के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं है। क्या करें, इतने दिन बाद पूड़ियां मिल रही तो मुंह जुठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिल हो गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी मेहमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पुड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी पुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पुड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हुआ कि अम्मा अब सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और बिछाने लगी। कैसे चलूं, चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि के द्वार के सामने नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठा। लाडली को साहस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। अब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना दी। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसको उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं न बूझूं। यदि मैं आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब ही ना दी, तब क्या देंगे। जब तब ही ना दी तो अब क्या देंगे। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला
उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन पड़ी हुई थी, निकाल कर वे भी खा गई। बार बार ओठ चाटती, चटकारे भरती। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष से तो सब टूट जाता है जब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव बह गया। उचित अनुचित सब भूल गई। कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौरियां कितनी सलोनी है, खस्ता कितनी सुकोमल है। काकी बुद्धहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियों में इकट्ठा हो गया था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलाते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पे कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा का को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, बस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार का प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखाई पड़ा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति ने मुझे इतना धान्य पूर्ण बनाया, मैं उसकी ऐसी दुर्गति कर रही हूं। मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा कर दें। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों मनुष्य मेरे घर पे भोजन कर गए और मैं उनके इशारे की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में जी भर के भोजन भी ना दे सकी, केवल इसी कारण तो कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल बैठी। खाना खा रही थी और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये जरूर मैसेज करके बताएं, और ना भी बताएं तो सुने जरूर। ये अभी भी हमारे गांव में मैं गया तो स्थितियां अभी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं कि स्त्रियां चाहे जितनी भूखी हो जाएं, लेकिन उनको खाने में अंत में ही मिलेगा, और वो जमीन पर बैठ के खाएंगी, ना उनकी कुर्सी ना मेज। तो और उन स्त्रियों को ये भी नहीं मालूम कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये अमानवीय व्यवहार है। तो ऐसी प्रथाएं हैं जिनको धीरे धीरे हम लोग जागरूक होंगे
तभी समाप्त हो पाएंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।